नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बिहार सिविल्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है गांधी सर्किट। जी हाँ, तो बिहार में डेवलप किया जाना है गांधी सर्किट, वो भी स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर। तो आखिर स्वदेश दर्शन स्कीम है क्या? क्या ये बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है? गांधी सर्किट क्या है और गांधी सर्किट बिहार में क्यों डेवलप किया जा रहा है? और गांधी सर्किट के डेवलप करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या रेलेवेंस है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले उन स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं जो हमसे नए नए जुड़े हैं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स दो फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट हमारा होता है मंथली कलेक्शन, दूसरा फॉर्मेट हमारा होता है वो टॉपिक डिस्कशन जो आज का वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मंथली कलेक्शन में आपको अभी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। जनवरी से अगस्त तक का पिछले 8 महीने का मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है विद एक्सप्लानेशन, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। गांधी सर्किट, तो गांधी सर्किट को डेवलप किया जाएगा, इसको आइडेंटिफाइड किया गया था 2015 में। पीएम मोदी ने इसके लिए स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। कब? 2015 में ये किया गया था कि बिहार में एक गांधी सर्किट डेवलप किया जाएगा। ये जो गांधी सर्किट का डेवलपमेंट होगा ये 3 जगहों से गुजरेगा, भितरवा, चंद्रहिया, तुरकौलिया। और ये जो गांधी सर्किट डेवलप किया जा रहा है वो रूरल सर्किट थीम बेस्ड है ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। तो स्वदेश दर्शन स्कीम का जो रूरल सर्किट थीम है उसके अंडर ये पूरा डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए बिहार मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया था 4,465.02 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छी बात है, हमने आपको इतना बता दिया। अब आप कहोगे सर इसमें बहुत सारा वर्ड जो मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा समझाओ। भितरवा, चंद्रहिया, तुरकौलिया, और फिर ये सर रूरल सर्किट थीम बेस्ड है, इसका मतलब क्या? फिर स्वदेश दर्शन स्कीम ये भी आ रहा है सर, तो इसको भी बताओ। जी बिल्कुल, मैं आपको पूरे वीडियो में आपको सिंप्लीफाई करूँगा। उससे पहले मैं इसको पहले आपको प्लेस दिखा देता हूँ, भितरवा, चंद्रहिया और तुरकौलिया। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी बिहार का मैप। बिहार के नॉर्थ साइड में आप अगर जाओगे तो ये वाला जो पोर्शन, ग्रीन वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, ये है तिरहुत डिवीज़न। आपको पता होगा पूरा बिहार जो है 9 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। कितने? 9 डिवीज़न में। उनमें से एक डिवीज़न तिरहुत डिवीज़न भी है, पूरा आप देख रहे हो। उसी में शामिल है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब ये वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण नहीं था, पूरा का पूरा सिर्फ इसको चंपारण ही कहा जाता था। जी हाँ, ये पूरा का पूरा चंपारण ही कहा जाता था। यहाँ वो जो हमने प्लेस बताया, तो यहाँ पे 2 प्लेस आपको मिलेंगे ईस्ट चंपारण में, और एक प्लेस आपको वेस्ट चंपारण में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ सर्किट को ये डेवलप किया जाना है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा भितरवा, यहाँ पे चंद्रहिया, तुरकौलिया। तो ये इस चंपारण में दो है और वेस्ट चंपारण में। तो ये कुछ ट्रायंगल टाइप का ये सर्किट ये डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए, इसको सिंप्लीफाई तरीके से जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिर स्वदेश दर्शन स्कीम था क्या, जो इसके तहत ही ये गांधी सर्किट जो है वो बनाया जा रहा है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2014-15 में लॉन्च किया गया था। समझ गए? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था स्वदेश दर्शन स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। कैसा सर्किट, टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा? तो थीम बेस्ड, इसमें कुछ न कुछ थीम पे आधारित होगा ये पूरा सर्किट। अच्छा, ये तो समझ गया, लेकिन इसका क्या कारण है, इससे क्या होगा?
तो इसका एम था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रमोट करें, डेवलप करें, हार्नेस करें पोटेंशियल ऑफ टूरिज़्म इन इंडिया। भारत में टूरिज़्म में जो पोटेंशियल है उसको हम प्रमोट करें, डेवलप करें इसके थ्रू, ठीक है, अलग अलग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाकर। और फिर था कि सर्किट्स हैविंग टूरिस्ट पोटेंशियल इन प्लान्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड मैनर के तहत। और फिर इसके तहत अब ये जब डेवलप किया जाएगा उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी लोकल कम्युनिटीज़ का, और इसके साथ साथ हम कर पाएंगे कल्चरल एंड हेरिटेज वैल्यू ऑफ द कंट्री का प्रमोट। जो हमारे भारत देश का बहुत ही रिच कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू है उसको भी हम प्रमोट कर पाएंगे इसके थ्रू। इसलिए ये स्वदेश दर्शन स्कीम बनाया गया था ताकि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ठीक है, फिर भी वो सर्किट बताओ, ये सर्किट क्या। तो देखो, अब जैसे हमने बताया कि कुछ इस तरह से ये सर्किट बनेगा, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है, कुछ इस तरह से लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह से बनने वाला है। तो इसमें क्या होना है कि मान लो कि हम आप घूमने गए कहीं, यहाँ पे इस प्लेस पे घूमने गए, ठीक है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, रोड काफ़ी बढ़िया हाई स्पीडिंग रोड होगा, बहुत ही अच्छा शानदार रोड होगा, तो हम सोचेंगे कि चलो गांधी जी का ये एक जगह तो हमने देख लिया, अब ये वाला जो जगह है वो भी गांधी जी से रिलेटेड है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो मान लो आप हम ये रोड बहुत ही ख़राब है, तो आप क्या बोल दोगे, नहीं 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 आगे वाला जो रोड है ना बहुत ख़राब है, चलिए यहीं से लौट चलते हैं जहाँ भी हमको जाना है, ठीक है, क्योंकि आगे वाला रोड बहुत ख़राब है, उससे जाना बेकार है। लेकिन वही अगर ये सड़क काफ़ी बढ़िया हो गई तो आप हम या फिर कोई फॉरेन कंट्री से भी आया हुआ व्यक्ति जो होगा वो अट्रैक्ट होगा कि चलो एक जगह तो हमने देख लिया, इसके साथ ही हम इसको भी देख लेते हैं और साथ ही ये तीसरा वाला भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों को हम हाई स्पीड रोड से जोड़ेंगे। पूरा वो सर्किट इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि लोग एक जगह पे घूमने आए तो वो मोटिवेट हों कि वो दूसरे जगह पे भी और तीसरे जगह पे भी घूम ले, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि लोग यहाँ पे घूमने आए। और थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का क्या मतलब हुआ, तो इसका ये था कि कोई स्पेसिफाइड थीम रहेगा, वो या तो रिलीजन पे हो, मतलब किसी धर्म के आधार पर हो, कल्चर के आधार पर हो, एथनिसिटी के आधार पर हो, नीश के आधार पर हो, तो इस तरह से हम इसको डेवलप करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि प्रेजेंट में अभी तक 15 थीमेटिक सर्किट्स को डेवलप करने के लिए आइडेंटिफाइड कर दिया गया है। कितने? 15 थीमेटिक सर्किट स्वदेश दर्शन के अंडर ये है। और वो कौन कौन सा थीम है जिसके अंडर ये 15 कौन कौन सा थीम है जिसके अंडर भारत में डेवलप किए जाने हैं ये सर्किट्स। तो वो 15 थीम सर्किट जो है ये है नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट। देखिए इसी रूरल सर्किट के थ्रू अभी जो है हम इसी थीम के बेस्ड पर जो गांधी सर्किट जो बनाया जा रहा है बिहार में, वो यही इसी सर्किट के बेस्ड पर रूरल सर्किट। फिर है स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट। मतलब समझ गए, जो भी यहाँ पे सर्किट बनाया गया है उसके बेस्ड पर। अब यहाँ पे देखिए रामायण सर्किट है, और रामायण सर्किट में होगा कि जहाँ जहाँ राम जी का कुछ भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे जुड़ा हुआ कोई स्थल होगा उसको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कि एक जगह लोग घूमने आए तो ये भी घूमे और ये भी घूमे। तो आप सिंपली इस स्कीम को समझ गए होंगे। तो मतलब कि आप समझ गए कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो एक थीमेटिक बेस्ड इसमें हम सर्किट डेवलप करेंगे जिससे कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक प्लेस को अगर वो देखने आए, विज़िट करने आए, तो दूसरे को भी विज़िट करें, क्योंकि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करके उनके लिए देंगे। तो आप ये बात तो बिल्कुल समझ गए। तो अगर बिहार में ये किया जा रहा है तो इसी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी का इम्पोर्टेंस है। अब आप पूछोगे गांधी जी चंपारण, हाँ मुझे तो याद आ रही, हिस्ट्री पढ़िए, चंपारण सत्याग्रह। तो अगर आपको चंपारण सत्याग्रह याद आ गई तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो।
तो ये चंपारण का, बिहार के चंपारण का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो रेलिवेंस है, इसलिए बिहार में डेवलप किया जा रहा है। तो क्या रेलिवेंस है? तो 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के चंपारण ज़िले में। क्या इतिहास रहा इसका? तो देखिए क्या हो रहा था कि इंडिगो फार्मर जो थे, मतलब जो बिहार के चंपारण ज़िले के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जा रही थी, क्योंकि नील जो है डाई बनाने के काम आता था। ठीक है, तो उनसे ज़बरदस्ती वो किया जा रहा था। उसके बाद अब क्या हो रहा था कि जर्मनी में इन्वेंट कर दिया गया था, बहुत आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर दिया गया था, जिसके कारण जो कि आर्टिफिशियल डाई काफ़ी सस्ता होता था। तो लोग इसका जो इंडिगो यहाँ पे जो नील उगाया जाता था, हाथों से ये सब चीज़ बनाया जाता था, इसका लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो इसकी मांग, डिमांड जो है वैसे ही कम हो गई थी। ऊपर से क्या था कि तिनकठिया सिस्टम ब्रिटिशर्स ने, जो उस वक्त अंग्रेजी शासन भारत में चल रही थी, वो तिनकठिया सिस्टम इस यहाँ पे लागू कर रखी थी कि अगर आपका 20 आपका, मतलब मान लो कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना ही है। और किसान जो है नहीं चाहते थे कि नील की खेती करूं, क्योंकि नील की खेती जिस खेत में करी जाती थी वो खेत बहुत ही ख़राब हो जाता था, दोबारा उसमें खेती करने लायक वो खेती रहती नहीं थी, मतलब वो खेती बंजर हो जाती थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो राजकुमार शुक्ला हैं, वो चंपारण में किसान थे। ये गांधी जी को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी स्थिति को देखिए, उनको कुछ हेल्प कीजिए। तो गांधी जी फिर आते हैं अप्रैल 1917 में, 1917 में गांधी जी यहाँ पे आते हैं, और ये देख के गांधी जी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जो कि भारत का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और साथ में जो गांधी जी अब इस मूवमेंट में लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद ये मूवमेंट होने के बाद जो तिनकठिया सिस्टम है वो कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। तो एक तरह से ये जीत होती है, गांधी जी के स्टाइल ऑफ मूवमेंट का भी जीत होता है, और ये भारत के लिए भी और किसानों के लिए भी ये जीत होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है जो पश्चिम चंपारण ज़िला है बिहार का। उसके बाद वहाँ का जो जगह है भितरवा, ये भितरवा जगह के बारे में हमने अभी जो आपको बताया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर भितरवा में आश्रम है गांधी जी का, वहाँ पे गांधी जी ठहरे थे वहाँ पे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। फिर इट इज़ अ प्लेस वेयर गांधी सेटअप अ स्कूल एंड आश्रम, स्कूल भी वहाँ पे गांधी जी ने ओपन किया था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी से रिलेटेड वो साइट, वो जगह इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री में, इसलिए वहाँ पे उसको डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो हेरिटेज कल्चर है, गांधी जी के बारे में भी लोग जानेंगे, और एक तरह से हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा। लोग गांव से भी घूमने जाएंगे, गांव वाले लोग भी वहाँ घूमने जाएंगे, दूसरे राज्य से घूमने जाएंगे। ठीक है, फिर अगर फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, गांधी जी के साइट देखने का उनका होता है, तो वो भी वहाँ पे वैसे घूमने जाएंगे अगर टूरिस्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ के लोकल लोगों को काम रोज़गार भी मिलेगा। तो मतलब गांधी सर्किट को डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और साथ में हमारे हेरिटेज को डेवलप करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। तो स्वदेश दर्शन स्कीम, गांधी सर्किट और जितने भी सवाल थे उन सबको आई होप हमने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए होंगे, और आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा बिहार स्पेसिफिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।